ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द लिब्रा साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये अगस्त महीना आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं। ओके, सो हमारे पास यहाँ टेम्पल पाथ आ रहा है। वाह! तो कहीं दर्शन करने जा रहे हैं, जा सकते हैं। और मे बी इट्स अबाउट ब्लेसिंग्स, ठीक है, सीकिंग ब्लेसिंग्स। अगस्त मंथ, ओके, नंबर 12 एंड इक्वल्स टू 3 एज वेल। 3 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। टेम्पल पाथ, आई थिंक ऑस्पिशियस। कुछ के लिए हो सकता है कि यस, नए दरवाजे खुल रहे हैं। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली कनेक्ट कर रहे हैं, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा, फेवरेबल हो सकता है ये मंथ, स्पेशली आई थिंक आफ्टर अ पीरियड ऑफ वाइल। मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक अ जर्नी। ओके, तो यहाँ पे यू वर फेसिंग सम चैलेंजेस, ठीक है, बट आप उसमें से निकल के अब आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, नए दरवाजे खुल रहे हैं, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। तो आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, दैट इज योर ट्रू पाथ। आई गेस यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, ठीक है। ऑलरेडी कुछ लोग पूछते हैं, बट यस, दिस इज योर राइट पाथ, राइट ट्रैक। और यहाँ ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, ठीक है। कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड एंड आई थिंक आई एम श्योर आपको बहुत सिंबल्स और साइंस मिलते हैं। एंड ऑफ कोर्स यू आर द चूजन वन और द गाइडेड, यू आर गाइडेड टू बी हियर। और कुछ के लिए हो सकता है और आगे और ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस हैपनिंग इन योर लाइफ। ट्रू पर्पस जिसे हम कहते हैं कि हर इंसान अपनी लाइफ में आया होता है किसी न किसी पर्पस के लिए। तो आई थिंक दिस इज योर पर्पस, यू आर टूवर्ड्स द राइट ट्रैक। तो कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, ऑन दिस ट्रैक। तो ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। चलिए अब हम थोड़ा सा रिलेशनशिप सेक्टर की बात कर लेते हैं पहले। अगस्त मंथ में पहले हम करंट सिचुएशन देखते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, टेम्परेंस। तो आई थिंक कुछ जारी है, कोई कोशिश कर रहा है सो टू मेंटेन, ठीक है, थिंग्स और एक बैलेंस क्रिएट करने की। आपको लगता है कि छोड़ के कैसे जाएं, या आपको लगता है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है इस रिलेशनशिप में। बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई कोशिश कर रहा है, कम्युनिकेशंस हो रही हैं, इमोशंस एक्सचेंज हो रहे हैं, बात हो रही है, ठीक है। हाँ, मन में एक फियर भी है। आपको लगता है कि शायद मनी मन आप लाइक यू मे बी यू आर फॉलोइंग फॉर दैट पर्सन। और हो सकता है आप सोच रहे हैं कि क्या आप इस सिचुएशन को छोड़ के निकल जाएं, ठीक है, बट स्टिल यू हैव इमोशंस, इमोशंस हैं। अगर आपकी एनर्जी चेक करें, आई थिंक इट्स अबाउट लाइक कम्युनिकेटिंग विद समबडी। आप बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, इट्स अबाउट दैट। एंड यू आर फीलिंग ड्रॉन टूवर्ड समबडी। ऐसा लगता है लाइक आप कोशिश कर रहे हैं अपने आप को थोड़ा सा संभालने की। यहाँ पे हमारे पास डेविल एनर्जी आ रही है। इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें हैं, मान लीजिए आपको लगता है कि फिसल जाएंगे तो कंट्रोल कर लें, फिसल जाएंगे कंट्रोल कर लें। कोई टॉक्सिक कनेक्शन है, या फिर हो सकता है यू आर फीलिंग दैट वे, ठीक है, कि आपको लगता है कि नहीं, पता नहीं ये हेल्दी कनेक्शन है कि नहीं है। तो वो चीज़ है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, दे आर लुकिंग फॉर समथिंग स्टेबल। आई थिंक ये पर्सन बहुत गुड लुकिंग हो सकते हैं, चार्मिंग हो सकते हैं। सो दे आर लुकिंग फॉर समथिंग स्टेबल, कुछ स्टेबल चाह रहे हैं। और हो सकता है कि रीयूनियन चाहते हैं। बट ऑफ कोर्स ये जो पर्सन है, आई थिंक दे आर वेरी लाइक ओपन माइंडेड एंड फ्रेंडली काइंड ऑफ अ पर्सन। हो सकता है इनका नेचर ऐसा हो, और मे बी दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट। शायद हो सकता है आप यू आर फॉलोइंग फॉर दिस पर्सन, बट आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। ओके, यहाँ हो सकता है कि किसी के पास चॉइसेस हैं, आपके पास हैं, ये थर्ड पार्टी में। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? देखिए, 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट लाइक दे जस्ट वांट टू कम्युनिकेट विद यू। इंटेंशंस 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है। इसका मतलब ये है दिस पर्सन इज लाइक नॉट क्लियर। आई वोंट से। हो सकता है कि देर आर अदर पीपल एज वेल, हो सकता है और भी लोग हैं, ठीक है ना। ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट दैट कि अंदर डीप थिंकिंग चल रही है इस पर्सन के मन में, या और भी लोग हैं, या स्लो चल रहा है, ये प्रोसेस स्लो चल रहा है, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है इट्स अ वेरी लाइक स्लो कनेक्शन। और कोई कोशिश कर रहा है कि कैसे सॉल्व करें इसको, ठीक है। कोई हो सकता है डिवोर्स है, सेपरेटेड है, या उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो चुका है ऑलरेडी। तो मे बी ये रीजंस हैं,
ठीक है ना, कि आप सोच समझ के आप स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है दिस इज अ न्यू कनेक्शन, ये कोई एकदम न्यू कनेक्शन ही है। चलिए देखते हैं व्हाट्स हैपनिंग फॉर लिब्रा। ठीक है, अगस्त में आपकी तरफ क्या आ रहा है इन योर लव लाइफ। चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है, वट एवर, चाहे आप सिंगल हैं, ठीक है, सिंगल्स के लिए भी हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं, प्लीज टाइम स्टैम्प कर दीजिए। ठीक है, तो क्या आपकी तरफ आ रहा है इन अगस्त मंथ इन योर लव लाइफ। ओके, तो इसका मतलब ये है हीलिंग द फैमिली इश्यूज। कुछ के लिए हो सकता है कि आप मनाने की कोशिश कर रहे हो अपनी फैमिली को, या आपके जो पार्टनर है वो ऐसा या एक दूसरे लाइक इशू सॉल्व करने की कोई कोशिश कर रहा है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, रीट्रीट। आई थिंक इट्स अबाउट लाइक बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, अब आप फिर कनेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि यस, कनेक्टिंग विद द सोल मेट हो सकता है, आप किसी से मिल रहे हैं और आपका सोल मेट हो सकता है। तो ये सिंगल्स के लिए भी है कि मान लीजिए आपको लग रहा था काफी टाइम से लाइक यू वर इन अ रिलेशनशिप बिफोर, फैमिली नहीं मान रही थी, फाइनली फैमिली हाँ कर रही है, या यू आर मीटिंग द योर सोलमेट। ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। रिलीज योर एक्स, यहाँ पे हमारे पास एक्स एनर्जी आ रही है। कुछ के लिए हो सकता है स्टिल डीलिंग विद द एक्स। ठीक है, आप अभी भी फिलहाल एक्स से डील कर रहे हैं, सो यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। ठीक है ना, वो सोलमेट तब आएगा जब आप पूरी तरह से एक्स एनर्जी में से निकल जाएंगे। अब वो आप है या आपके पार्टनर है, वो आपको देखना है। यहाँ पे हमारे पास रिलीजियस फैक्टर्स का भी कार्ड आ रहा है, तो बैकग्राउंड डिफरेंट है, या हो सकता है कुछ चीज़ें डिफरेंट है, या कोई स्टिल अभी भी अपने एक्स के साथ डील कर रहा है, या हो सकता है इट्स टाइम टू क्लियर द एनर्जी। ठीक है, टोटली उसमें से बाहर निकल के अब आप आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं इफ़ यू आर, अगर आप चाहते हैं रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, अगर आप चाहते हैं आगे स्टेप फॉरवर्ड करना चाहते हैं कि क्लैरिटी आए, तो देन बिकॉज यहाँ पे टेम्परेंस का भी यही मतलब है दैट इट्स अबाउट कि कोशिश कर रहा है कोई कि चीज़ें स्मूथ हो जाएं, या एक साथ आ जाएं आप लोग, या ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। या किसी के फैमिली है मान नहीं रहे हैं, मदर फादर या कोई भी, तो वो चीज़ें हैं। फॉर दैट यू हैव टू क्लियर दैट एनर्जी। ठीक है, उस एनर्जी में से बाहर निकलने की ज़रूरत है, एंड यू हैव टू मेक कॉन्स्टेंट एफर्ट्स। ठीक है ना, उसमें से लाइक अपनी तरफ से एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। इट्स अबाउट दैट। तो गेटिंग टू नो ईच अदर, मतलब ओपन अप होइए, बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। ठीक है, लेकिन एक्स, इफ यू आर स्टिल डीलिंग विद एक्स, होल्डिंग ऑन टू योर एक्स, या एक्स मतलब आपके जो पार्टनर हो, या आप कंफ्यूज हैं, या बात चल रही है, ठीक है, या ऐसा कुछ, तो ये चीज़ें हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर योर लव लाइफ। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपके करियर की। ओके, करियर वाइज अगर हम बात करें कि लिब्रा के लिए ये मंथ कैसा रहेगा। ओके, करियर वाइज सीम्स टू बी गुड एनर्जी। हमारे पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑनलाइन, आई एम गेटिंग लाइक कुछ लोग हो सकता है लाइक वर्किंग फ्रॉम होम ऑनलाइन, बट आई थिंक यू आर गोइंग टू बी क्वाइट कंटेंट। कोई मीटिंग है, या कोई कुछ हो सकता है जो प्रॉफिटेबल हो आपके लिए, पार्टनरशिप हो सकता है आपके लिए, जो भी आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं, आई थिंक वो फ्रूटफुल हो सकती है। कुछ कर रहे हैं, ठीक है, आपने क्लोज माना, आपके कोई फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं जिनके साथ आप मिलके कुछ कर रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। आई थिंक अभी तक कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर यू। चीज़ें बदल सकती हैं, अच्छी साबित हो सकती हैं। तो इट्स क्वाइट गुड एनर्जी लिब्रा। अगर हम बात करें करियर में, आई थिंक मूविंग थ्रू, हमें ऐसे लगता है लाइक मूविंग थ्रू, वाओ, एम्प्रेस एनर्जी, इसका मतलब ये है वेल्थ एंड स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। थ्री ऑफ सोर्स एनर्जी में से आप बाहर निकल के, आई थिंक आपने बहुत लेटली जो भी आपने बहुत कुछ सहा है, बट नाउ यू आर मूविंग फॉरवर्ड। एंड एम्प्रेस इज ऑल अबाउट ग्रोथ, सेल्फ डिपेंडेंट, मेल है फीमेल है कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स अबाउट मूविंग थ्रू। ठीक है, और एंड यू आर ऑब्वियसली यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। तो ये चीज़ें
बिल्कुल पॉसिबल है कि चाहे स्लो है या आप तेज़ी से अपने काम की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने पर्पस की तरफ बढ़ रहे हैं, सो इट्स अ गुड एनर्जी। तो आई थिंक यू शुड कीप मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, इन अ राइट डायरेक्शन। और हाँ, कभी-कभी आप खुद को भी वक़्त देना बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत मेहनत की है और मेहनत का फल आपको मिल रहा है, और वो फल आप यहाँ देख सकते हैं, वो एम्प्रेस है जो उसके हाथ में इतने सारे फ्रूट्स, सो इट्स अबाउट दैट, तो कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड हैप्पी फॉर यू। तो गाइडेंस देख लेते हैं लिब्रा के लिए, क्या गाइडेंस है लिब्रा। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे है डोंट क्रिएट रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड अपने आप को ना क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में मत रखिए। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट, ये कनेक्शंस के बारे में हो सकता है, ठीक है, दैट आई थिंक यू नीड टू वर्क ऑन सम थिंग्स। बट यहाँ पे हो क्या रहा है कि आप कुछ चीज़ों में ऐसा लगता है कि आप एक बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं छोटे से, ठीक है, डोंट गेट माई वर्ड्स रॉन्ग, ठीक है, इन द सेंस कि वो जो इनर चाइल्ड है ना, वो बाहर आ जाता है कि आप कैसे कर पाएंगे, आप बाहर कैसे निकल पाएंगे, जबकि यू आर टोटली गाइडेड बाय द डिवाइन, यू आर सो प्रोटेक्टेड, यू आर सो गाइडेड, आपके भगवान आपके साथ है, आपके इष्ट आपके साथ है, ठीक है, फिर भी आप घबरा जाते हैं, आपको लगता है कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है, एंड यू टेंड टू गेट एग्जॉस्टेड, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, ठीक है ना। सो वहाँ पे आपको ज़रूरत है अगेन कनेक्ट करने की। कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि सॉल्व नहीं हो रही है, परेशानी है, मेडिटेट कीजिए, कनेक्ट कीजिए, आई थिंक यू विल गेट योर। लोगों की मत सुनिए, अपने आप की सुनिए, अपने इंस्टिंक्ट की जो वो लाइक वो जो अंदर की जो आवाज़ होती है उसको सुनने की ज़रूरत है। हमारे पास यहाँ पे मॉरलिटी का कार्ड आ रहा है, देन आई थिंक इट्स ऑल अबाउट डीप विद इन। आई थिंक आपको सारे आंसर्स मिलेंगे, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ हैपनिंग, दिस एंड दैट, सारी चीज़ें, ठीक है। और स्पेशली फॉर दोज जो रिलेशनशिप में, आई थिंक साइलेंस इज द की, एंड मोर ओवर लोगों को, किसी को हावी मत होने दीजिए अपने पे, ठीक है, डोंट पैनिक, डोंट टेक टेंशन। और रिश्ते ज़बरदस्ती में नहीं चलते, रिश्ते और टेंशन से नहीं चलते हैं। और अगर कोई बर्डन है, ठीक है, आपको लग रहा है कोई फियर है, देन आई थिंक यू शुड उस फ़ियर को आपको ख़त्म करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएँगे। लाइक कोई बर्डन है, कोई फ़ियर है, ठीक है, कोई प्रेशर है, देन आई थिंक यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट, और एन्जॉय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना? लाइक यू नीड टू एन्जॉय। पास्ट का बर्डन अगर लेके बैठे रहेंगे तो आप आगे लाइफ़ नहीं स्मूथली आगे नहीं बढ़ पाएँगे। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल, एंड आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी, एंड मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर।